So hey guys, welcome back to my channel Sparkling Sparkles. I am Kanishka और यार आज जो हम करने जा रहे हो हमारी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं। हमारे इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 की सेकंड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो चलो यार देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ सीखने को मिलता है। काफ़ी इजी इंस्ट्रक्शंस हैं यार, जल्दी से देख लेते हैं इनको। सबसे पहले हमारी इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है कि ऐड बी। अब तुम बोलोगे कि दीदी आपने तो बताया था कि पहले हमारी इंस्ट्रक्शन लिखी होगी, फिर हमारी डेस्टिनेशन पाएगी यहाँ पर, और फिर हमारा सोर्स पाना चाहिए था। आपने तो ये बताया था इस फॉर्मेट में लिखी होनी चाहिए हमारी इंस्ट्रक्शंस, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि हम बी के साथ क्या चीज़ ऐड करें, है ना। ऐड बी तो बोल दिया इसने। तो अब इनके अंदर तुम्हें ध्यान रखना है क्या, कि जो हमारा एक्यूमुलेटर होगा ना यार वो फिक्स्ड होगा, ठीक है। इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमारा एक्यूमुलेटर फिक्स्ड है और उसके साथ में हमारा रजिस्टर आ रहा है या मेमोरी आ रही है या डाटा आ रहा है, वो साथ में हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट होता रहेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या बोल रहा है कि एक्यूमुलेटर प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। मान लो 25H था या कुछ भी था हमारा बी के अंदर, जो स्टोर डाटा था वो हमारे एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से हमारी आती है सब्ट्रैक्ट बी। तो हमारा जो एक्यूमुलेटर है उसके डाटा में से हमारा बी का डाटा माइनस हो जाएगा। ऐसे ही हमारे बी सी डी ई किसी के भी साथ हम कर सकते हैं। हमारा एक्यूमुलेटर भी 8 बिट का होता है, हमारे रजिस्टर्स भी 8 बिट के ही होते हैं। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारी क्या कह रही है, ऐड एम, यानी कि एक्यूमुलेटर का जो डाटा है उसको हमारी मेमोरी के साथ ऐड कर दो। अब मेमोरी कहाँ से आ गई, हमें हमें कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सी मेमोरी के साथ, कौन से मेमोरी लोकेशन के साथ जो डाटा है वो हमें ऐड करना है। तो अब फिर से एक बार रिकॉल करो कि पिछले वीडियो के अंदर क्या बताया था। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि हमारी कुछ ऐसी मेमोरी रहेगी, यहाँ पे हमारा एड्रेस लिखा होता है, साथ में क्या होता है हमारा डाटा स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो और हमारा एक HL पेयर होता था, है ना। HL पेयर, HOL रजिस्टर होता था, 16 बिट, है ना। ये कहीं पे हमारा मेमोरी के अंदर पॉइंट कर रहा होता था। उस वाले मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो डाटा है वो उठ करके हमारे एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा क्या है, सब्ट्रैक्ट एम, ठीक है। यानी कि एक्यूमुलेटर में से हमारा इस जो मेमोरी एड्रेस पे हमारा जो डाटा है उससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। या ये HL पेयर कहीं भी पॉइंट कर सकता है ना, कहीं पर भी पॉइंट कर रहा होगा उधर का डाटा उठ करके हमारे एक्यूमुलेटर में से माइनस हो जाएगा। इसके बाद आती है हमारी ADI 35H। ये हमारी क्या कह रही है, अब देखो फिर से ध्यान दो, इधर आई आ रहा है। आई का मतलब क्या, हमारा डाटा प्रेजेंट होगा। डाटा दे भी रखा है हमारा 35H। क्या करेगा, समझ तो आ ही गया होगा वैसे। ऐड डाटा इमीडिएटली टू एक्यूमुलेटर, यानी कि हमारा इमीडिएट डाटा दे रखा है, इस 35H को हम एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर SUI 35H। इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यार सब्ट्रैक्ट करना है हमें एक्यूमुलेटर के डाटा में से हमारा 35H। एक्यूमुलेटर के अंदर कोई डाटा है उसमें से हम 35H को माइनस कर देंगे। समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या कह रही है भाई, ADCB, एड विद कैरी। अब कैरी कहाँ से आ गई दीदी। तो अब देखो जैसे मैंने ये लिखा है इधर, हम अगर मान लो डेसिमल एडिशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये हमें याद है कि इस तरफ वाले जो डिजिट्स होते थे, है ना, इनको हम लोअर निबल बोलते थे, इधर वालों को हम हायर निबल बोलते थे, है ना। तो अब देखो 9 + 2 क्या हो जाएगा, 11। वन आया और वन हमारी कैरी गई, ठीक है। तो अब इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये क्या करेगा कि भाई ए प्लस में हमारा रजिस्टर होगा जो भी BCD कुछ भी है, ठीक है, वो साथ में हमारी क्या करेगा, कैरी ऐड करेगा, ठीक है जी। अब कैरी बिट को ऐड करने का क्या फायदा होगा, इधर देखो। अब मान लो ये वन कैरी इधर चली गई, अगर हमने इस कैरी को ऐड ना किया इसके अंदर तो क्या हमारा रिजल्ट गलत नहीं आ जाएगा, कि 3 + 1 सिर्फ 4 नहीं आ जाएगा अगर हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो इसलिए हमें माइक्रो प्रोसेसर को हमें बताना पड़ता है कि कैरी को भी ऐड करो भाई, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, 3 + 1 4 एंड 5,
ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, है ना। डेसिमल एडिशन मैंने इसलिए किया यार, वरना फिर हेक्साडेसिमल में तुम अभी कंफ्यूज हो जाते। तो एक बार लॉजिक समझो अच्छे से कि क्या हो रहा है इंस्ट्रक्शंस के अंदर, बाकी तो तुम कर ही लोगे आगे वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रही है, SBB, दैट इज अवर सब्ट्रैक्ट विद बोरो। अब बोरो क्या होता है, जैसे कि हमारी कैरी आती है इधर से, हम बोरो भी करते हैं, है ना, मान लो। तो अब जैसे ये वाला हम अगर परफॉर्म करेंगे तो इधर क्या है कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो पहले इसी को आइडेंटिफाई करेगा कि भाई हम 1 में से 5 माइनस कर दें, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम क्या करते थे, इधर से एक बोरो लेते थे, है ना। अब हम 11 में से 5 को माइनस करेंगे, और हमें ये बात अपने माइक्रो प्रोसेसर को बतानी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये इंस्ट्रक्शन बनाई कि सब्ट्रैक्ट विद बोरो, ठीक है। ये दोनों को साथ में लेकर के ये 5 में से 5 इसमें से माइनस कर देगा। समझ आया इतना। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारी वो है ADCM। ये क्या कह रही है, बिल्कुल सेम इंस्ट्रक्शन है यार, देखो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा था भाई, पहले रजिस्टर्स आए थे, उसके बाद हमारी मेमोरी आई, और फिर हमारा इमीडिएट डाटा आ गया। सिमिलरली इधर भी हमारी पहले रजिस्टर्स आ गए, अब हमारी मेमोरी की टर्न है, फिर हमारा इमीडिएट डाटा आ जाएगा। तो अब ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है हमारी, ADCM यानी कि ऐड विद कैरी, और मेमोरी के साथ परफॉर्म करना है। अब हमें कैसे पता लगता था कि मेमोरी के अंदर कौन सा डाटा था, तो HL पेयर जहाँ पे पॉइंट कर रहा था, ठीक है, उस वाले डाटा को उठाओ और सेम जो हमारा अभी मैंने करके दिखाया था वो ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, है ना, ऐड कर दो कैरी के साथ उस डाटा के अंदर और एक्यूमुलेटर का डाटा। फिर साथ में आती है हमारी सब्ट्रैक्ट विद बोरो। इसके अंदर भी सेम करना है, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है एक्यूमुलेटर की, और जो हमारा मेमोरी के अंदर डाटा था यानी कि HL पेयर जिसको पॉइंट करा था उस डाटा को उठा करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे बोरो के साथ। नेक्स्ट हमारी जो इंस्ट्रक्शन है क्या कह रही है, ACI 25H। ACI मतलब फिर से देखो आई आ गया तो इमीडिएट डाटा की बात हो रही है हमारे, यानी कि ऐड विद कैरी इमीडिएटली, सेम इंस्ट्रक्शन बिल्कुल, बस हमारा डेटा इधर ही दे रखा है ना, हमें कहीं से जाके उठाने की जरूरत नहीं है उसे, ठीक है। ऐसी हमारी SBI 35H यानी कि सब्ट्रैक्ट विद बोरो इमीडिएटली। सारी इंस्ट्रक्शन इजी है बिल्कुल, एक बार समझ आने के बाद, है ना। तो अब यहाँ पे हमारी यार एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो खत्म होती है, इसके बाद अब देखते हैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हमारी। ये क्या कह रही हैं, INRB यानी कि हमारा इंक्रीमेंट कर दो बी को, ठीक है। अच्छा ये हमेशा याद रखना, इधर तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, BCD HL, ठीक है। बार बार नहीं लिख रही हूँ, हर एक रजिस्टर के साथ मतलब एक के साथ परफॉर्म कर दिया, मतलब हर एक को यूज कर सकते हैं हम, ओके। तो ये क्या कह रही है, इंक्रीमेंट बी यानी कि बी में जो डाटा प्रेजेंट है उसके अंदर 1 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है, 1 हमारा ऐड हो जाएगा। ऐसे ही हमारा डिक्रीमेंट भी है तो B-1 हो जाएगा, ठीक है भाई। बी के डाटा में से 1 को माइनस कर दो। इसके बाद हमारा आता है INX। अब देखो फिर से x आ गया, x का मतलब बी के साथ क्या होगा इधर, BC पेयर की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो इंक्रीमेंट कर दो हमारे BC पेयर के अंदर जो भी वैल्यू है हमारी 16 बिट की, उसके अंदर 1 का एडिशन हो जाएगा, ठीक है, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। ऐसी हमारी डिक्रीमेंट BC पेयर यानी कि डिक्रीमेंट कर देंगे BC पेयर को 1 से। अब ये वाली जो पार्ट है यार ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके अंदर इसको हमें समझना पड़ेगा। अच्छा अब इसको समझो, ये क्या कह रही है, INRM। अब मेमोरी की जो बात हो रही है यार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर, तो हमें मेमोरी एड्रेस को देखना है, ठीक है। जो हमारा HL पेयर का जो पॉइंटर है वो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। मान लो अगर ये 5000 मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, यानी कि एड्रेस की बात हो रही है इधर, ठीक है, डाटा की बात नहीं हो रही है। अगर ये 5000 को पॉइंट कर रहा था तो अब ये 5001 को पॉइंट करेगा, ठीक है। इंक्रीमेंट करना है हमारा HL पेयर का जो पॉइंटर है उसको, ना कि डाटा को। इसी तरीके से हमारा डिक्रीमेंट मेमोरी, डिक्रीमेंट के अंदर क्या करेंगे कि 5001 को अगर पॉइंट कर रहा है तो अब वापस से 5000 को करने लग जाएगा पॉइंट, 1 माइनस हो जाएगा एड्रेस में से, ठीक है। समझ आया इनका डिफरेंस, ठीक है। ये बात याद रखनी है हमें कि ये पॉइंटर की बात हो रही है, HL पेयर के पॉइंटर की बात हो रही है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस थी बस, और काफी ज्यादा आसान वाली थी, है ना, हमें समझ आ गई ना सारी की सारी। 19 हमें क्या कह रही है, DAD। DAD का क्या मतलब, डबल एडिशन। और किस किस के बीच में, हमारा HL और DE, यानी कि HL पेयर और DE के जो हमारे वैल्यूज है, इनके अंदर डाटा स्टोर है, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये भी हमारा 16 बिट का डाटा है और ये भी हमारा 16 बिट का डाटा है, इसलिए जो दोनों 16 बिट के एडिशन को हम क्या कह रहे हैं, हमारा डबल एडिशन कह रहे हैं यहाँ पे। इसके अंदर जो है BC का कोई काम नहीं रहेगा यार, हमेशा इन्हीं दो रजिस्टर्स के बीच में, रजिस्टर पेयर्स के बीच में ही ये DAD परफॉर्म हो सकती है, ठीक है, ये बात याद रखनी है हमें। इसके बाद जो हमारी DAA है, इसको हमें फिर से समझना पड़ेगा थोड़ा सा, वैसे इंटरेस्टिंग है, चिंता मत करो। अच्छा, अब इधर देखो, जैसे कि हमें 50 + 50 करना है, ठीक है, हमने एक कैलकुलेटर लिया और उसमें हमने लिखा कि भाई 50 + 50 कर दे तू। तो वो हमें क्या आउटपुट शो करता है हमारा, 100 दिखाता है वो, है ना। लेकिन अगर हम ध्यान दें इस बात पे कि भाई जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो तो हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यूज पे काम कर रहा होता है, तो उसे क्या शो करना चाहिए हमें, हमारे कैलकुलेटर को हमें क्या शो करना चाहिए, 0 + 0 इज 0 एंड 5 + 5 इज A, है ना, 10 हो जाएगा। तो हमें A0 परफॉर्म करके दिखाना चाहिए उसको, ठीक है, ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होने के बाद A0 रिजल्ट दिखाना चाहिए, लेकिन वो तो ये दिखा रहा है। तो वो कैसे कर रहा है इस चीज को, वो हमारी इस इंस्ट्रक्शन की वजह से करता है, यानी कि डेसिमल को एडजस्ट कर दो हमारे एडिशन परफॉर्म होने के बाद, है ना भाई, कि A0 को कन्वर्ट कर दिया उसने 100 के अंदर। तो वो कैसे किया, उसके जो है दो हमारे पास रूल्स होते हैं ये वाले। इन रूल्स को भी पढ़ने से पहले ये देखो, हमारी जो हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती है वो कैसे होती है, हमारी 1 से 9 तक होंगी, उसके बाद फिर हमारा A आ जाता है, फिर A से लेके हमारी F तक रहेंगी, जो कि हमारा क्या बन जाता है, 15 होता है ना, 15 वैल्यूज हो जाती है यहाँ तक। इसके बाद हमारी फिर जो है 16 से 10 11 ये सब स्टार्ट हो जाता है आगे, है ना। तो अगर हम देखें कि भाई हमें 1 के बाद, मतलब 1 से 9 के बाद, 9 के बाद जो है हमें 10 पे स्किप करना है, तो यानी कि क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें, जो ये वाली बीच की जो वैल्यूज है A से लेके F तक, इनको हमें, ये जो 6 वैल्यूज है, स्किप करना पड़ेगा, है ना। जब जो है हम 9 से सीधा 10 पे पहुंच पाएंगे, है ना, और हमारी डेसिमल वैल्यू आ सकती है उसकी वजह से। तो बस यही किया यार, कि जो A है ना, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इधर, यानी कि डायरेक्ट जो है हम जंप कर गए इस पे। और उसके लिए हम दो रूल्स यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। पहला रूल हमें क्या कह रहा है कि अगर हमारी हायर निबल, अगर हमारी greater than 9 है, और हमारा जो CF यानी कैरी फ्लैग है वो 1 के इक्वल है, तो हम क्या कर देंगे, ऐड 60। तो अब देखना कैरी फ्लैग सेट है क्या इधर, कैरी फ्लैग कैसे सेट होता था, जब हमारी ये वाली वैल्यू आती थी, है ना, हमारा हायर निबल और हम लोअर निबल को अच्छे से नहीं कर पा रहे डिवाइड, है ना भाई, एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई है हमारे पास, तो ये हमारी कैरी आई हुई है। तो ऑब्वियसली इधर CF 1 के इक्वल सेट है, तो हम क्या कर देंगे, अब इस A0 के अंदर 60 ऐड कर देंगे, करके देखते क्या आएगा, ठीक है। देखो जरा, 0 + 0 इज व्हाट, 0, और A + 6 क्या बन जाएगा हमारा, स्किप हो जाएंगे सारे नंबर्स, करके देखो जरा, आ जाएगा क्या 10, तो हमारी 100 वैल्यू आ जाएगी ऐसे करके, ठीक है। तो क्या हमें समझ आया ये हमने क्यों किया, है ना, स्किप कर दिए, ये A से लेके F तक सारे नंबर स्किप हो गए, है ना भाई। ऐसे ही हमारा जो लोअर निबल अगर हमारा greater than 9 है, यानी कि ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट है हमारा। ऑक्सिलरी कैरी कैसे आती थी याद है, तो ऑक्सिलरी कैरी कैसे आ रही होती थी हमारी, याद करो, कि भाई हमारा जो लोअर निबल था यहाँ से उठ करके हमारी आगे वाले जो हायर निबल था इस पे हमारा एक वैल्यू जारी होती थी, है ना।
या लोअर निबल और हायर निबल तो याद है तुम्हें सभी को, है ना भाई। 9 + 9 करेंगे 18 आएगा। और 1 जो है हमारा इधर से इधर जो जाएगी कैरी, इसको हम ऑक्सिलरी कैरी बोलते थे। ठीक है। अगर उस वजह से भी हमारा अगर सेट है ये, तो हम क्या कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे। जैसे हमने इधर अभी 60 ऐड किया है, वैसे ही उधर 6 ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा सही वाला। आई होप कि ये वाली इंस्ट्रक्शन तुम्हें क्लियर हो गई होगी यार। तो बस यही थी आज की इंस्ट्रक्शंस हमारी सारी की सारी। एंड आई होप तुम्हें अच्छी लगी हो ये वीडियो। जो समझाया है वो सब समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल लीव नाउ। और अगली जो है हम वीडियो के अंदर मिलते हैं, जहाँ पे हम सीखेंगे हमारा लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस 8085 के। तो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर।